मैं एज लेवल बंदा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो। 2008 के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास मनमोहन सिंह जी थे। क्यों नहीं हुआ कोरोना हैंडल? आप इनसे पूछो पाकिस्तान में आज कितनी बुरी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिस देश की कोई इज्जत नहीं हो, कोई उसकी हैसियत नहीं हो, कोई काम करने की, उसके पास अपने बंदों को खाना खिलाने की तैयारी। मेरी जॉब गई, क्या मोदी मुझे पैसा देता है? जिसको योग्यता हो एज पर द एजुकेशन एंड एज पर ऑल द कैपेबिलिटीज आप उससे सरकार दो, और सरकार चेंज होनी चाहिए। हमारे यहाँ से कंट्री से एजुकेशन लेवल पे सरकार जमाने वाला बंदा कोई निकलता ही नहीं है। आपकी एज कितनी है? एज कितनी है? विदिन 30। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। तो आपने दोनों सरकारें देखी होंगी ना, कांग्रेस और बीजेपी की? मैंने दोनों सरकारें देखी। मैंने वोट भी दोनों सरकारों को दिया। दोनों सरकार को वोट दिया है ना। अब ये बताइए दोनों सरकारों में अंतर क्या है? भाई देखो, दोनों सरकार में अंतर की बात करोगे तो हमारे लिए क्या होता है, अब जैसे अब मैं एज लेवल बंदा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो। मैं इंजीनियरिंग करके निकला। मेरी बात सुनो, अब मेरे आप जॉब साइकिल सुन लो। आप, मैं इंजीनियरिंग करके निकला। आप अपनी बात मत करिए, आप ये बताइए कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था? एग्जाम उस टाइम पर क्या हो रहा था ये बताइए। जिस टाइम पे मैं जॉब ढूंढने के लिए निकला था ना, आज से 5 साल पहले, उस 5 साल पहले मोदी की सरकार थी। हाँ, मोदी की ही सरकार थी। उस टाइम जब पढ़ रहे थे, उस टाइम पे, जब कांग्रेस के टाइम पे पढ़ रहे थे, हमारी मार्केट जो हमारी मार्केट थी वो डाउन हो चुकी थी ऑलरेडी। हमारी मार्केट हो चुकी थी डाउन। अब आप उससे और 5 साल पहले जाओगे, वो मार्केट थी अप। दैट इज व्हाई आई चूज दैट स्ट्रीम। मैंने वो स्ट्रीम इसलिए सिलेक्ट करी थी कि मैं इस मार्केट में बहुत जॉब है। बट एज सुन एज द गवर्नमेंट कम ना, जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो मेरी जो मार्केट है वो डाउन है। मैं आज तो उस लाइन में मैं जॉब ढूंढने के नहीं पा रहा हूँ, और मैं उस वजह से मैं दूसरी लाइन में गया। मैं अपनी लाइन नहीं बताऊंगा, मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कहाँ काम करूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा कि हम किस दौर से गुजरे। अगर आप आज से 2014 से आप 2018 का बैच लो, 2017, 18, 19, 20 का अगर आप बैच लोगे पूरे इंडिया की कंट्री से, पूरी कंट्री के हर एक कॉलेज से, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट बेसिक दे हैव क्रिएटेड एंड व्हाट एग्जैक्टली द अपोजिट दे हैव। लेकिन बात तो ये ना, जैसे कि अगर 2008 में अगर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उसी तरह क्राइसिस कोविड के टाइम पे भी आए थे। 2008 के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करा। आपको नहीं लगता कोविड क्राइसिस, आपको नहीं लगता कोविड हैंडल नहीं हुआ? हैंडल नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कोरोना हैंडल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोरोना हैंडल? आप इनसे पूछो पाकिस्तान में आज कितनी बुरी हालत है। दोनों दोस्त, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। देश से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिस देश की कोई इज्जत नहीं हो, कोई उसकी हैसियत नहीं हो, कोई काम करने की, उसके पास अपने बंदों को खाना खिलाने की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर एक बात बताइए, आपको अगर आपको ऐसे ही कंट्री का अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हो? मैं तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। एक दिन में दोनों देश आजाद हुए थे। पाकिस्तान से कंपैरिजन का रीजन क्यों? एक दिन में दोनों देश आजाद हुए थे। उसकी जीडीपी से बड़ा है। फिर पाकिस्तान से आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? मुझे बस मैं बता रहा हूँ ना, एक साथ दोनों देश आजाद हुए। आज भारत कहाँ खड़ा और पाकिस्तान कहाँ भाई खड़े हैं? अभी तो वो 7 साल में हुआ है। पॉपुलेशन में तो हुआ है, बड़ा कैसे है? पॉपुलेशन की बात करो। अब आप समझ रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर के आप उसकी बात करो, आप उन सब चीजों की बात नहीं कर पाओगे। आप एक कंट्री से, आपको अभी एक बात बताओ, अभी मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ एक मोची से। सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कह रहा हूँ जो कि दिन का 300-400 रुपये कमाता है, या एक कूड़े उठाने वाला बंदा। क्या उसका कंपैरिजन मेरे कंपैरिजन से आपको लगेगा वैलिड है? आपको वैलिड है? पहले एक सेकंड, क्वालिफिकेशन पे मैटर करता है भाई। क्या कूड़े वाले, क्या क्वालिफाइड नहीं हो, एग्जाम नहीं दे रहे। एक सेकंड भाई, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्या कूड़े वाले का वैलिडेशन आप कूड़े वाले का कंपेयर मेरे से करोगे? क्या वो वैलिड है? नहीं है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान कंपेयर कर ही क्यों रहे हो फिर? ठीक है, अच्छा एक बात अब एक काम करो, अब आप मेरा कंपैरिजन करो किससे? बताइए। रतन टाटा की किसी कंपनी के किसी सीनियर मैनेजर से। कैसे हो जाएगा? अरे मेरी बात तो सुनो। कैसे हो जाएगा? मेरी बात सुनो। उसके कंपैरिजन में आई विल बी डाउन। मुद्दे की बात वी विल सी कि जो हमारे अपर हैं, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे वेदर वी विल बी एबल टू रीच दैट लोकेशन, मुद्दे की बात है और नॉट, तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन। मुद्दे की बात है भैया, तथ्य से ना भटकिए, इधर आइए। बात ये है कि कोरोना टाइम पे कई सारी इकोनॉमी सफर कर रही थी, चाहे उसमें यूके की भी थी, यूएस की भी थी, और काफी सारी और कंट्रीज थी। उन्होंने भी बहुत सफर किया। लेकिन बात ये है कि अब
भारत पटरी पे आ चुका है। मेरी जॉब गई, हाँ। क्या मोदी मुझे पैसा देता उस टाइम पे? देखिए बहुत सारे लोगों की बहुत सी जॉबें गई हैं। अरे यार, मैं एक हाँ। बार बताओ, अब तुम आए मेरे पे, हाँ। ठीक है, कि भाई यहाँ ऐसा हो ऐसे हो, मैं मेरी जॉब गई, किसी ने मुझे संभाला? कितने लोगों की जाने गई हैं, किसी आपको ने- पता है? अरे भाई, अबे आप तो जानों से कंपेयर करो तो मैं पूरी कंट्री की जानों की बात आप कर ये बताइए, वाला डिस्कशन हाँ। मत करो यार। कोविड की बात नहीं आती। जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, तो क्या economic क्या crisis अच्छा से ये क्या बात, होता है? आप ये कह रहे हो कि इतने लोगों की जान गई हाँ। उस आपदा के टाइम पे? हाँ। द सपोर्ट विच एक्चुअली रिक्वायर्ड, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था कि होना चाहिए, जो कि बाहर की कंट्री से प्रोवाइड करा, हाँ। क्या वो सपोर्ट हम लोगों को प्रोवाइड हुआ? किस तरह एक से एक 80 करोड़ लोगों को राशन पानी बट रहा था। आप कह रहे आपके हैं, हाँ। डाटा दे दो भाई, क्या डेटा दे दो भाई। डेटा दे दो, नहीं आपको मिलेगा, नहीं पता? नहीं मिलेगा। अरे आप सर्च कर नहीं मिलेगा। सर्च मैं करिए, सर्च करिए। मैं सर्च हाँ। मैं उस टाइम पे इतना खाली बैठा था हाँ। कि मैं डेली बेसिस पे रिसर्च करता था। हाँ। जो लोग मेरे अंडर में थे, हाँ। मैं उन लोगों को खुद उनका सारा किराया माफ करके बैठा था। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको ना जॉब थी ना राशन था। हाँ। तो मैंने क्यों उनका किराया माफ करा? उनका राशन कार्ड नहीं बना होगा। बात ये है। राशन कार्ड की बात करोगे ना तो अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी उठा लेना भाई, राशन कार्ड के। फिर राशन कार्ड के बेसिस पे अगर आप सिर्फ किसी को देने जा रहे हो तो जो बंदा फुटपाथ पे सो रहा है, मैं आपने आपसे सोने ये क्यों पूछ दिया? रहा हूँ, मैं आप आपसे उस कंट्री पूछता से हूँ, बाहर नहीं, नहीं। एक सवाल, एक छोटा मेरा सवाल है, हाँ। आप ये कह रहे हो जिनका राशन कार्ड उनको राशन मिलना चाहिए था, हाँ। है ना? ठीक है। बाकी राशन कार्ड नहीं बनवाया। हाँ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे थे, हाँ। ठीक है, उनको राशन किसने पहुंचाया? हाँ। किसने पहुंचाया? पता है ये क्या पूछ रहे हैं कि मैं सबसे जाके पूछता हूँ भैया, कैसे मैं बताता वो सवाल- वो हूँ। जवाब जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो लोकल आप तो एनजीओ काम करते हैं, इतना बड़ा देश है, साफ सीधी बात है कि केंद्र सरकार पूरा काम नहीं कर सकती। कोविड में कंपनियां काम नहीं, हाँ। टीसीएस काम नहीं कर पा रही, एनजीओ कहाँ से काम करेगी? हाँ। इतने सारे जो संगठन थे उन्होंने काम करा। आप कोविड पे आ रहे मैं हैं। आपसे पूछता हूँ कि आप सारा ठिकाना जो है एक सरकार में फोड़ रहे हैं, क्या जो स्तरीय जो उस टाइम पे हाँ, सरकार local किसकी थी? government उस पाई से सरकार हाँ। किसकी थी? सरकार किसकी थी? अरे एक सेकंड रुक जाइए, लोकल सरकारें थी, राज्य सरकारें थी, उन्होंने अपने स्तर पे क्या क्या काम करा, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ बताइए। नहीं करा भाई। कुछ नहीं करा ना, उसमें कांग्रेस की सरकार देखो, भी शामिल है, हैं? उसमें कांग्रेस की सरकार भी शामिल है, उसमें सुनो भाई, सुनो भाई, सरकार भी मैंने अपने शामिल है। पहले सबसे हाँ। पहले पता है मैंने क्या बोला हाँ। था? मैंने ये बोला था कि जिसको योग्यता हो, हाँ। एज पर द एजुकेशन एंड एज पर ऑल द कैपेबिलिटीज, हाँ। आप उससे सरकार दो, हाँ। और सरकार चेंज होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि और जो अभी नहीं, एक सेकंड क्यों? अभी जो क्योंकि मैं बताता हूँ अभी रीजन जो- क्या है। हाँ। हमारे यहाँ से, हाँ। कंट्री से, एजुकेशन लेवल पे हाँ। सरकार जमाने वाला बंदा कोई निकलता ही नहीं है। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमने उससे इतना वैसे कांग्रेस ने गलत यहाँ पे कर रखा सवाल है। ये भी खड़े करे हैं कि अभी एजुकेशन, भैया इधर आइए, एजुकेशन पे 18% जीएसटी है। क्यों है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों है? 18% जीएसटी है। क्यों है? हाँ, क्यों है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्यों है? नहीं, आप बताए ना क्यों है? हाँ, सरकार जवाब मांगे ना क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब नीट का पेपर स्कैम हो जाता है तब ये जनता निकलती है, उससे पहले कहाँ जाती है ये सोने? 18% जब जीएसटी लागू हुआ शिक्षा के ऊपर, तुम्हारी जो तब ये सरकार, कर- सुनो सुनो हाँ, सुनो, तुम्हारी या तुम्हारी मेरी नहीं, हमारी मत करिए। तुम्हारी हमारी हाँ। नहीं, जो हमारे भारत की जितनी भी सरकारें हैं हाँ, वो भिजवा देती हैं पहले ही। और बताओ तुम, ये बताइए शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी क्यों है, क्यों लगा रखा है सरकार? सर देखो अभी तो जीएसटी सभी चीज पे आ चुका है 18%। ये कोई रीजन नहीं ये 18% ऐसा सब पे नहीं है। देखिए right to जीएसटी की अलग अलग, right to जीएसटी की अलग अलग दरें होती है। राइट टू एजुकेशन आपका यहाँ पे डिमोलिश हो जाता है, जहाँ पे आप 18% जीएसटी आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाते हो, हाँ। दैट इज डेफिनेटली नॉट कंसिडर एज दिस द ह्यूमैनिटी नेचर, जिसे हम कहते हैं ना। हम हमेशा ना, जब हमारा जो वर्ल्ड था, जब वो ग्रोथ हो रहा था ना, तो हमने एक बहुत अच्छी नहीं, मैं समझा भी क्यों, मैं पूरे वर्ल्ड की जब आपका वर्ल्ड डेवलप हो रहा था ना, तो उस टाइम पे जबकि वर्ल्ड की पूरा ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी एजुकेशन पे टैक्सेस नहीं लगते थे। आपने टैक्सेस क्यों लगाए? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए, आप बताइए, मुझे नहीं हमारे यहाँ बंदे, हाँ, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन के पास ज़्यादा है। बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल वाले होते हैं वो ज़्यादा है, इसलिए राइट टू एजुकेशन का लाया गया और फ्री एजुकेशन का वायदा किया गया, जो भी नहीं मिलता है 5 साल तक जो भी दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन में, और 8 साल तक 8th क्लास तक क्या नाम है सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है, पर वो दिया गया। पर आप 18% जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? मुझे ये लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं ज़्यादा है, लेकिन इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता, आपको ज़्यादा पता होगा तो आप चलिए। बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।